कर्नाटक की सियासत में नया ट्विस्ट, बेटे के लिए सिद्धारमैया मांग पर अड़े। कर्नाटक की राजनीति में आज एक ऐसा सवाल उठ खड़ा हुआ है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है और चर्चा को नई दिशा दे दी है, क्योंकि सत्ता के भीतर संतुलन की लड़ाई के बीच में अब एक नई मांग सामने आई है, जो सिर्फ एक पद की नहीं है बल्कि परिवार और राजनीति के रिश्तों पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। कहा जा रहा है कि एक वरिष्ठ नेता की तरफ से अपने ही बेटे के लिए उप मुख्यमंत्री पद की मांग उठाई गई है और इसी एक मांग ने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला कर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग है या फिर कर्नाटक की सत्ता में आने वाले दिनों में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। दरअसल कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब सिद्धारमैया ने बड़ी डिमांड रख दी है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह दावा किया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने कांग्रेस आलाकमान के सामने अपने बेटे और एमएलसी यतेंद्र सिद्धारमैया को राज्य का डिप्टी सीएम बनाने की मांग रख दी है। दरअसल एक दिन पहले ही सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है और ऐसे में अब उन्होंने एक नई डिमांड रख दी है। शुक्रवार यानी आज राज्यपाल ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। अब सत्ता परिवर्तन तो तय है, लेकिन सत्ता परिवर्तन से पहले सिद्धारमैया अब जिद पर अड़े हुए हैं और जिद ऐसी है जो शायद कांग्रेस आलाकमान को पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मांग के बाद राज्य में डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने का तो रास्ता साफ हो गया है, लेकिन जो नई डिमांड है उसने सत्ता के समीकरण को बदल दिया है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें राज्य में नई सरकार के गठन और नए मुख्यमंत्री के नाम को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है और इन बैठकों में सिद्धारमैया ने कांग्रेस हाईकमान के सामने अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये बड़ा दांव चला है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने बैठक में बिल्कुल साफ कह दिया है कि नई सरकार में उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री का पद मिलना ही चाहिए। यह भी बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने पार्टी नेतृत्व को यह भी बताया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केजे जॉर्ज और जी परमेश्वर ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक इन दोनों नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की डिमांड की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले सिद्धारमैया ने दिल्ली में कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं के साथ बैठकें की हैं और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके घर पर मुलाकात भी की है। इस दौरान उनके साथ कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे, केजे जॉर्ज और उनके बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया भी मौजूद थे। इससे पहले सिद्धारमैया ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की। डीके शिवकुमार ने शेयर किया भावुक पोस्ट। इस बीच में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और जल्द ही मुख्यमंत्री बनने वाले डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया को लेकर एक बेहद ही इमोशनल पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने सिद्धारमैया को ताकत का एक स्तंभ बताया है, एक पिलर बताया है। शिवकुमार ने सिद्धारमैया के मैसूर के गांव से निकलकर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने के सफर को जुनून और समाज के प्रति प्रतिबद्धता के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक बताया। उन्होंने लिखा, जब से 2020 में मुझे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब से सिद्धारमैया जी एक मजबूत स्तंभ की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं। इस्तीफा देकर क्या बोले सिद्धारमैया? देखिए, इससे पहले जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए डीके शिवकुमार के साथ जारी खींचतान पर पूर्ण विराम लगाते हुए सिद्धारमैया ने एक बयान दिया था। उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद मीडिया से मुखातिब भी हुए थे। इस्तीफा सौंपने के तुरंत ही बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई और यहाँ पर सिद्धारमैया ने सीधा कहा कि उन्होंने पार्टी के कहने पर ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने बार बार कहा था कि जब भी पार्टी आलाकमान मुझे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को कहेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। आलाकमान ने मुझे 2 दिन पहले पद छोड़ने का निर्देश दिया था, जिसके अनुसार मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही सिद्धारमैया ने भी बताया कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा का टिकट देने की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया। सिद्धारमैया का यह भी कहना है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करते रहेंगे और कर्नाटक में सक्रिय राजनीति से जुड़ना चाहेंगे। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि आलाकमान ने मुझे राज्यसभा जाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे
अस्वीकार कर लिया। मुझे राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं राज्य की राजनीति में ही रहूंगा। जनता ने मुझे 5 साल के लिए चुना है और अभी 2 साल बाकी हैं। तब तक मैं कर्नाटक की जनता और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम करता रहूंगा। अब जिस तरह से सिद्धारमैया ने ये जो नई मांग रखी है कांग्रेस आलाकमान के सामने, अब सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि क्या कांग्रेस आलाकमान सिद्धारमैया की ये डिमांड पूरी करेगा, और अगर नहीं पूरी करेगा तो क्या कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि अगर सिद्धारमैया की डिमांड पूरी नहीं होती है तो जाहिर तौर पर वो कोई सियासी गणित जरूर लगाएंगे। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।